से सुरेश गोपी का भी है, लेकिन सुरेश गोपी ये कह रहे हैं कि इस पद पर मुझे नहीं रहना है, मंत्री पद नहीं चाहिए था। बड़ा फैसला सुरेश गोपी का, केंद्रीय राज्य मंत्री उन्हें बनाया गया, लेकिन मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं सुरेश गोपी। केरल के इकलौते बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी, बीजेपी का खाता खोलने में केरल में सुरेश गोपी सफल हुए और यही वजह कि उन्हें केंद्र में शामिल करने का फैसला पार्टी आलाकमान की ओर से किया गया। लेकिन अब सुरेश गोपी ये कह रहे हैं अगले ही दिन, चंद घंटों बाद शपथ के, कि मंत्री पद उन्हें नहीं चाहिए। कल रात को ही शपथ ग्रहण हुआ। सबसे पहले 7:15 बजे नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद एक एक कर सभी सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 71 चेहरे अलग अलग राज्यों के, इसमें एनडीए के भी कई सांसद जिन्हें मंत्री बनाया गया, कुछ स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए, कुछ राज्य मंत्री बनाए गए। और केरल से सुरेश गोपी, जिन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन सुरेश गोपी अब ये कह रहे हैं कि मंत्री पद नहीं चाहिए। कुछ फिल्में मैंने साइन की हैं, उन्हें करना है, ऐसे में ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल पाऊंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। केरल के इकलौते बीजेपी के सांसद सुरेश गोपी, जिन्होंने कल ही शपथ ली है। जब शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ तभी उन्हें शपथ दिलाई गई, लेकिन शपथ के कुछ घंटे बाद ही, 24 घंटे भी अभी नहीं हुए और सुरेश गोपी ये कह रहे हैं कि मंत्री पद उन्हें नहीं चाहिए था। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की शुरुआत। और देखिए पीएम ऑफिस पहुंच चुके हैं, कार्यभार संभाल लिया है नरेंद्र मोदी ने और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की। आज पहली कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। शाम को अपनी नई टीम के साथ नरेंद्र मोदी करने वाले हैं बैठक। और उससे पहले जब आज मोदी 3.0 की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार कल शपथ लेने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे, तो वहां पर जो स्टाफ था उन्होंने ताली बजाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और कार्यभार संभाल चुके हैं मोदी। तस्वीरें मोदी की ये पीएमओ ऑफिस से, थोड़ी देर पहले पीएम आवास से निकले थे, सीधा पीएमओ पहुंचे हैं कार्यभार संभालने के लिए। ये तस्वीर भी देखिए, वहां पर मौजूद स्टाफ ने तालियां बजाकर स्वागत किया और हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद मोदी की ओर से किया गया। ऐतिहासिक क्षण था कल जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। गैर कांग्रेसी पहले ऐसे नेता मोदी जिन्होंने तीसरी बार लगातार शपथ ली प्रधानमंत्री के तौर पर। कल शपथ लेने के बाद आज जब कार्यभार संभालने के लिए पीएमओ पहुंचे नरेंद्र मोदी, तो वहां पर स्टाफ की ओर से उनका स्वागत किया गया और कार्यभार नरेंद्र मोदी ने अपना संभाल लिया है। चुनौतियां नई हैं, कई चैलेंजेस हैं, कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं। मिलीजुली सरकार इस बार बनी है केंद्र में। पहली बार ऐसा भी होने जा रहा है जब नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। इससे पहले चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर 2 बार प्रधानमंत्री, इससे पहले 14 और 19 में रहे हों, हमेशा पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन पहली बार गठबंधन की सरकार नरेंद्र मोदी चलाने वाले हैं, सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चलाने वाले हैं और हिस्सेदारी भी सभी सहयोगियों को दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। कल नरेंद्र मोदी के अलावा 71 सांसदों की ओर से मंत्री पद की शपथ ली गई। कल शपथ के बाद आज पहली बार पीएमओ ऑफिस पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे नरेंद्र मोदी, तो उनका स्वागत देखिए कैसे वहां पर स्टाफ की ओर से किया गया, अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से किया गया। पीएमओ के हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया नरेंद्र मोदी ने। चैलेंजेस कई हैं, एजेंडा पूरा तय है 100 दिन का। आज पहली कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है शाम 5 बजे। अपनी नई टीम के साथ नरेंद्र मोदी करने वाले हैं आज मीटिंग। 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी नरेंद्र मोदी की ओर से। साथ ही साथ 2047 जिसका जिक्र लगातार अलग अलग चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में मोदी ने किया है, उसके लिए आगे कदम भी बढ़ाने हैं।
साथ लेकर भी सबको चलना है, इस बार ये भी चुनौती है। अलग अलग मुद्दों पर राय अलग हो सकती है, लेकिन सभी को साथ लेकर चलना है, ये भी एक चुनौती। मैं रुक कर लेती हूँ न्यूज रूम का। मेरे साथ मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, मोदी सरकार पार्ट 3। पीएमओ जब पहुंचते हैं नरेंद्र मोदी तो स्वागत उनका वहां पर किया जाता है। अच्छी तस्वीर है, लेकिन चुनौतियां भी कई रहने वाली हैं। 100 दिन का एजेंडा भी पूरा करना है, आज कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है। देखिए, किसानों के लिए 17वीं किस्त जारी किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार आज जो है कार्यभार संभाला है और सबसे महत्वपूर्ण कि पीएम ने किसान सम्मान निधि की फाइल पर पहला दस्तखत किए, तो ये 17वीं किस्त को मंजूरी दी गई है। और ये इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में विकास उनका सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये पीएम मोदी ने पहला फैसला किसानों के लिए लिया है और ये किसान सम्मान निधि की फाइल को उन्होंने उस पर सिग्नेचर करते हुए तस्वीरें, और जिस तरह से देखा कि प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचते हैं और ये कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर में आप पीएमओ के जो अधिकारी हैं उनको प्रधानमंत्री के स्वागत करते हुए करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। एक तरफ पीके मिश्रा, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर, और प्रधानमंत्री अपने कार्यालय जाते हैं और उस पर जो है फाइल पर साइन करते हुए, जो कि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को लेकर ये फाइल थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है इसके जरिए एक मैसेज भी राकेश जी देने की कोशिश, आज पहला ही दिन, पहला ही घंटा, सबसे पहले जाते ही जो किस्त है किसानों के लिए वो जारी की पीएम मोदी ने। तो इसके जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश कि पहले 2 टेन्योर्स में जिस तरह से काम हुआ है सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए, वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। देखिए, आज जो जारी किया गया है 9.3 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा और ये एक संदेश देने की कोशिश कि किसान उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। तो ये मोदी कृषि क्षेत्र में अधिक काम चाहते हैं, प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहते हैं, और ये 17वीं किस्त पर अगर सिग्नेचर, तो इसके मायने समझिए, इसके मायने साफ हैं। तो किसान जो है सबसे अहम है और प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि जाति की जिक्र करते हैं उसमें किसान की बात तो करते हैं। तो पीएम मोदी ने पहला फाइल जो साइन किया है वो किसान को लेकर, किसान हित को लेकर, किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित, जो प्रधानमंत्री ने जो पोस्ट किया है। तो ये काफ़ी अहम चीज़ें हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है तीसरे कार्यकाल में पहला दिन पहुंच रहे हैं कार्यभार के लिए, और पहला सिग्नेचर जो है किसान सम्मान निधि के फाइल पर सिग्नेचर। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज जब पहली बार तीसरे टेन्योर में बतौर प्रधानमंत्री पहुंचे नरेंद्र मोदी, लगातार तीसरी बार, तो उनका स्वागत भी वहां पर स्टाफ की ओर से किया गया। साथ ही साथ पहला बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों को लेकर, हालांकि पहले से ये किस्त चली आ रही है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ये जो राशि है किसानों को जारी की जाती है और 17वीं किस्त इसकी जारी की नरेंद्र मोदी ने। सबसे पहला हस्ताक्षर किसानों को लेकर पीएम मोदी ने किया और इससे करीब 9.25 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा, सीधे उनके अकाउंट में ये पैसा जाएगा। राकेश जी, चुनौतियां भी रहने वाली हैं इस तीसरे टेन्योर की अगर बात करें, चूंकि पहली बार ऐसा मौका जब नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। इससे पहले चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या फिर पिछले 2 बार के टेन्योर में प्रधानमंत्री देश के रहे हों, हमेशा अपने बल पर, अपने बलबूते उन्होंने जो बहुमत है वो हासिल किया। लेकिन इस बार सभी को साथ लेकर चलना है, जो एजेंडा है उसे भी पूरा करना है, नाराजगी भी किसी की नहीं रखनी है। तो चुनौतियां इस बार क्या क्या और रहने वाली हैं मोदी के सामने? देखिए अंजलि, आप जानती हैं कि जिस तरह से चुनौतियां की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री चुनौतियों से निपटना जानते हैं बखूबी। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया था। जहां तक मंत्रिमंडल को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी को इतने 4 मंत्री पद मिलेंगे तो जेडीयू के 4 जाएंगे,
लेकिन आपने देखा कि एक कैबिनेट और एक एमओएस और चाहे टीडीपी को हो चाहे जेडीयू को एक कैबिनेट और एक एमओएस, तो इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से काम करना जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जरूर है कि इस तरह की जो संख्या बल का बात किया जाए तो अपने बलबूते ये पर अब तक सरकार बनती रही है, लेकिन इस तरह की चुनौती से निपटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। बिल्कुल, और कल वो ताकत एनडीए की नजर भी आई, इससे पहले भी नजर आई, और कल सभी को साथ लेकर पीएम मोदी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा कुल 71 सांसदों की ओर से कल शपथ ली गई। आज कैबिनेट बैठक भी होने वाली है और ये तस्वीर उस दौरान की जब पीएमओ पहुंचे नरेंद्र मोदी। राकेश जी, आपका शुक्रिया।